मनोवृत्ति। अक्सर लोग एक दूसरे के लिए माइंडसेट बना लेते हैं, चीजों के लिए माइंडसेट बना लेते हैं। बच्चों को जब गोली दी जाती है खाने के लिए, बुखार के अंदर तबीयत खराब होने पे, तो उनका माइंडसेट क्या है कि गोली कैसी होगी? कड़वी ही होगी। पीने वाली दवाई दी जाए, मैं तो पीने वाली दवाई लूंगा क्योंकि वो दवाई मीठी ही होगी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा गोली कड़वी ही निकले और पीने वाली दवाई मीठी ही निकले। लेकिन ये माइंडसेट हो गया क्योंकि अधिकतर बार उसके साथ ऐसा होता है कि उसको बुखार हुआ, हमने दवाई दी, वो बहुत कड़वी निकली। ऐसा माइंडसेट हो जाता है। हम सब लोगों का माइंडसेट भी दुनिया के अंदर जो चीज हमारे साथ बार बार होती है, तो हमारा माइंडसेट वैसा ही बन जाता है। बहुत सी कंपनियां मार्केट में आई और पैसा लेके दौड़ गई, तो हमारा माइंडसेट ज्यादातर लोगों का क्या हो गया कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो एमएलएम है, ये क्या है? ये फ्रॉड है। यही माइंडसेट बन जाता है मोस्टली लोगों का। क्यों? क्योंकि अधिकतर बार हमारे साथ वो काम हुआ है। तो हमारी जिंदगी में हमारे साथ अधिकतर बार जो भी काम होता है, वैसा हमारा माइंडसेट हो जाता है। इसके लिए आप कितने भी एग्जाम्पल सुन सकते हैं, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। अगर अमित डेली वीडियो पे आते हैं, तो मेरा माइंडसेट क्या हो गया कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैंने देखा अमित सबसे पहले वीडियो पे आते हैं, तो मेरा माइंडसेट अमित के लिए फिट हो गया कि अमित एक बहुत अच्छा लीडर बनने की चाह रखता है। अमित का नेचर क्या हो सकता है? गालियां बहुत निकालता हो अमित, हो सकता है ना, हो सकता है लड़ता बहुत हो अमित। लेकिन मैं उन सब चीजों को भूल जाऊंगा। मेरे दिमाग में एक अच्छी छवि क्या बन जाएगी अमित की? हो सकता है ऐसा ना हो जो मैं कह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। मेरे दिमाग में एक अच्छी छवि क्या बन जाएगी कि अमित एक बहुत अच्छा लीडर बनना चाहता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब आप किसी से मिले, तो आप अच्छे से अपने शेव करके, नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी बातें करते हुए मिले और उसको मोटिवेट करें, जिससे भी पहली बार मिले। उससे क्या होगा कि सामने वाले के दिमाग में आपकी जो छवि बनेगी, वो 1 या 2 बार में आपकी छवि फिक्स हो जाएगी। मनोवृत्ति उसकी आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की मनोवृत्ति जो है वो अलग तरीके की रहती है, लेकिन 99% लोगों की मनोवृत्ति मैं बता रहा हूँ, वो अक्सर वो बन जाती है जैसा 1 या 2 बार में, 3 बार में जैसा लोगों से मिल जाती है। अब मैं जो यहाँ पे मीटिंग दे रहा हूँ आपसे, हम लोग कितनी ही बार मीटिंग्स कर चुके हैं, 50 मीटिंगें हम कर चुके हैं, फिजिकल भी और जूम पे भी। तो जो लोग मुझसे नहीं मिले हैं, उनकी मनोवृत्ति जो है मेरे प्रति वो बन चुकी है एक टीचर की, बहुत अच्छी नॉलेज, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट। लेकिन असल में क्या सिर्फ यही चीजें मेरे साथ हैं? नहीं, मेरे साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मेरी फैमिली भी है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा खाना पीना भी है, मेरा आना जाना भी है, मेरा व्यवहार भी है। कि वो व्यवहार केवल वो नहीं देख पाएंगे, वो केवल मेरी, उनकी मनोवृत्ति मेरे लिए क्या है, एक्सपर्ट की है। तो ऐसे ही आपकी मनोवृत्ति हमेशा अच्छी बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस पानी है, आपको जिंदगी में अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई करनी है। अगर आपको ये सब चाहिए, तो आपको अपने माइंडसेट को, अपनी मनोवृत्ति को चेंज करना पड़ेगा। और मनोवृत्ति अगर आप अपनी चेंज करना चाहते हैं दोस्तों, तो अपनी मनोवृत्ति चेंज करने के लिए आपको उन सभी कामों को करना पड़ेगा जिनसे आपकी मनोवृत्ति, अपने माइंडसेट, आपका माइंडसेट सक्सेस के लिए सेट हो जाए कि हाँ यार, मुझे ये करना पड़ेगा तो मुझे ये मिल जाए। अब वो मनोवृत्ति होगी कैसे चेंज? क्योंकि मनोवृत्तियां तो बहुत से लोगों की ऐसी हो जाती हैं, माइंड सेट अब जो सेट ही हो चुकी है, माइंड सेट का अब सीधा से इसमें सेट भी आ रहा है, यानी कि जो वृत्ति बनी चुकी है, जो सेट हो ही चुकी है हमारी ऑलरेडी, उसको हम कैसे चेंज करेंगे? गाइस, 1 मिनट का समय देंगे प्लीज मुझे? जस्ट होल्ड प्लीज। अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की जो, के लिए लोगों की मनोवृत्ति बन चुकी है कि वो एक ऐसा नेता है जो कि शायद हमारे को इस पीएम की पोस्ट को डिजर्व नहीं करता। मोस्टली लोगों की ऐसी मनोवृत्ति बन चुकी है, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका बोलचाल, उनका लेन देन ऐसा ही है।
मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, जेपी नड्डा जी के लिए, जो जितने भी हमारे बहुत अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए हमारे लोगों की मनोवृत्ति क्या है कि वो बेहतरीन नेता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेता नहीं है, आप आदमी पार्टी में नेता नहीं है, मैं किसी की पार्टी से रिलेटेड नहीं रखता, लेकिन एक पर्टिकुलर जो है मनोवृत्ति लोगों की वैसी बना दी गई है। वो मनोवृत्ति कैसे बनती है? आप टीवी पे बार बार पतंजलि की एड देखेंगे अगर कि हाँ यार वो हर्बल है, वो हमारे सेहत के लिए अच्छी है, विदेशी कंपनियां अच्छी नहीं होती है फलानी, तो आपकी मनोवृत्ति पतंजलि के लिए जो बन चुकी होगी वो ये बन चुकी होगी कि पतंजलि एक तो हमारे देश की है, क्योंकि आपको बताया गया। दूसरा कि वो हर्बल है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। तीसरा, उसका पैसा हमारे देश में ही रहेगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप नोटिस करेंगे तो आपको बार बार वो बताई जाती हैं, तो वो आपके माइंड में फिट हो जाती है, तो आपकी मनोवृत्ति उस चीज के लिए वैसी फिक्स हो जाती है। ऐसा दुनिया की सभी चीजों के लिए होती है और टीवी के ऊपर इसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। एक ही एड आपको, आप देखिए लक्स कब से बिक रहा है? जब से आप पैदा हुए तब से बिक रहा है, और लक्स आज ही बिक रहा है, लेकिन उसकी ऐड करने की जरूरत थी क्या? लेकिन ऐड आज भी हो रही है, क्योंकि आपका माइंड सेट कोई और चेंज ना करके किसी और साबुन पे ना ले जाए, इसलिए उसकी ऐड बार बार आ रही है। बड़ी सीधी सी बात है। तो माइंड सेट जो है हमारा दोस्तों, अगर हमें सेट करना है अपना और अपनी टीम का, कि हम लोग सभी सक्सेस के लिए दृढ़ रहें, कामयाब रहें, हम अपनी चीजों से पीछे ना हटें, उसके लिए हमें कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा कंटिन्यू कुछ दिन। मैं अक्सर पचासों बार ये कह चुका हूं कि पंडित जी जब हमें उपाय बताते हैं या हमें कोई भी पुराने लोग उपाय बताते हैं कि कोई दुख में है, कोई परेशानी में है, तो वो बोलते हैं कि 40 डेज का जो है आपको मंदिर में करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। 21 डेज के बाद, वैसे साइंटिफिकली ये सिस्टम ने प्रूव किया है कि 21 दिन तक अगर आप किसी भी एक काम को करते हैं दोस्तों, लगातार बिना छोड़े, बिना किसी कंडीशन के कि धूप आ रही है, बरसात आ रही है, नथिंग, आपने मंदिर का ठान लिया तो ठान लिया, आपने मंदिर जाना है 40 दिन तो जाना है, आपने गुरुद्वारे 40 दिन जाना है तो जाना है, 21 दिन जाना है तो जाना है। तो साइंस तो बोलती है 21 दिन, लेकिन हमारी जो है वो जो हिंदू धर्म बोलता है वो 40 दिन इसलिए बोलता है क्योंकि वो पक्का हो जाएगा, 21 दिन में वो शुरू होता है, 21 डेज में। तो आपकी बॉडी के अंदर, आपकी माइंड के अंदर वो आपके कदम अपने आप चलते हैं। अब आप सुबह देखिए, आप सुबह उठते हैं राज जी या अमित जी या सतीश जी या मैं, कोई भी सुबह उठते हैं, आपको जो डेली के आपके रूटीन है उसके लिए आपको कोई प्लानिंग करनी पड़ती, सोचना पड़ता है, या अपने आप बिना सोचे चल देते हो उसकी तरफ? आप टॉयलेट जाते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, आप कपड़े डालते हैं, आप जूते डालते हैं, आप परफ्यूम लगाते हैं, आप शेव करते हैं, आप गाड़ी उठा, ये सब के लिए सोचना ही नहीं पड़ता, ये अपने आप हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब आप होटल में चले जाते हैं किसी, आप घर पे नहीं होते, तो आप देखते हैं इन्हीं रूटीन को आप अलग तरीके से करते हैं थोड़ा सा। कुछ चीजें तो वैसी रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें चेंज रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो होटल में हो सकता है कि जो चीजों की स्थिति आपके घर पे रखी हुई की बनी हुई है वैसी नहीं होती। आपका लंच, आपका नाश्ते का समय वो नहीं है, आपके नाश्ते में वो मिल नहीं रहा आपको जो आपका पड़ा हुआ है। हर चीज चेंज हो जाती है, तो आपका वहां पे माइंडसेट थोड़ा सा आपका चेंज होता है वहां पे। तो ऐसे दुनिया के अंदर आपको अगर कामयाब होना है, आपको किसी भी काम को परमानेंट अपनी बॉडी के अंदर जिस दिन ढाल लेंगे, जिस दिन अपनी आदत के अंदर शुमार कर लेंगे, उस दिन आपको पता नहीं लगेगा आपके साथ क्या हो रहा है, और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो आपकी आदत में शुमार हो गया। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम प्लान कभी कभी करते हैं, लोगों से कभी कभी मिलते हैं, फॉलो अप कभी लिया नहीं है, तो ये हमारी आदत में शुमार नहीं है। जब वो जो चीज आदत में शुमार नहीं है, वो हमें सक्सेस कैसे देगी? मैंने आपको कई बार बताया कि एक ही दुकान का शटर जो आप बार बार खोलते हैं तो आप कामयाब होते हैं, आप दुकानदार बनते हैं, लेकिन आप अलग अलग दुकान का शटर खोलेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, या कभी कभी दुकान का शटर खोलेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि दुकान पे ग्राहक तो कभी भी आ सकता है। आप एक ही काम को बार बार करते हैं जब, तभी आप कामयाब होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं माइंडसेट की। आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसे उसको बदला जा सकता है, बड़ा सिंपल वे में आज आपको मैं बताता हूँ। ये एक बुक है, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस माइंडसेट बाय कैरोल एस डवेक। हिंदी में है ये आपको मार्केट से मिल जाएगी। ये इसका अनुवाद है। मैं कोशिश करूंगा इस 4-5 घंटे की जो बुक है, इसको 1 घंटे के अंदर, आधे पौने घंटे के अंदर आपको डिलीवर करने की, क्योंकि अंदर इसका एक्सट्रैक्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा, वीडियो पे ही रहेगा, और ये आधा घंटा केवल, चाहे आपके घर का कोई भी काम हो उसको आप छोड़ के आप पूरा ध्यान इधर रखिएगा अपना। दुनिया में देखो दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये हमेशा याद रखिए, तीसरा कोई माइंडसेट दुनिया में होता ही नहीं है।
केवल दो माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कैसा व्यवहार करता है और ग्रोथ माइंडसेट कैसा व्यवहार करता है, आज ये अपने ऊपर लागू कीजिएगा। पूरा ध्यान वीडियो पे अपने ऊपर रखिएगा, कॉपी पेन अपने पास नहीं भी है तब भी आप एनालाइज कीजिएगा खुद के साथ कि आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट की कैटेगरी में आते होंगे तो आज ग्रोथ में माइंडसेट में आने का आज आपको मौका मिलेगा। और अगर आज आपने अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट कर लिया तो आपको दुनिया में जिंदगी में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, वो चाहे अल्टीमा हो चाहे कोई भी फील्ड। फील्ड कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आप क्रिप्टो में या नेटवर्क मार्केटिंग में ही कामयाब हो। बहुत से और फील्ड है जिनमें आप कामयाब हो सकते हैं। आज खुद आप एनालाइज कीजिएगा, पेपर रख लीजिए और टिक करते चलिए कि मैं किस मेंटालिटी का शिकार हूं। मैं फिक्स्ड माइंडसेट के लोग कैसे होते हैं? सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है, ये अक्सर जो है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं। अगर आप में से कोई भी पर्सन ऐसा है जिसको ये बात दिमाग में आती है कि जिसके पास टैलेंट है, सतीश जी के पास तो बोलने का टैलेंट है, राज जी के पास बोलने का टैलेंट है ना, और भी कोई लोग यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये जो सक्सेस है, ये कामयाब, यही डायमंड यही बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते, ये टैलेंट वाले लोग ही बन सकते हैं और टैलेंट इनके पास है। तो आप पहले नंबर पे सबसे पहले आप फिक्स्ड माइंडसेट का शिकार है, तो सक्सेस आपके पास भी नहीं है, बहुत दूर तक भी नहीं है, वो आएगी नहीं। यह सोचकर लाइफ में वह कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते, मतलब वो जिंदगी में कभी भी कोशिश। राहुल, आप टिक ना करें, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू हो जाएगा। आपका नाम यहाँ पे आया था, चलो कोई बात नहीं। सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है, ऐसी सोच फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को होती है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है, मतलब उनमें वो कभी भी नई चीज सीख ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आप क्रिप्टो सीख सकते हैं दोस्तों, है ना। आप जो बार बार मीटिंग में आएंगे तो आप कुछ और भी सीखेंगे, तो आप फील्ड में जाके यूज करके कामयाब होंगे। लेकिन वो क्या सोचते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले कि उनमें टैलेंट ही नहीं है नया कुछ सीखने का, वो नहीं सीख सकते। बस यार जो पढ़ना, जितना पढ़ाई लिखाई जो 10वीं 12वीं तक जब पढ़ना था, हमने पढ़ लिया, बस तब सीखने का समय था, तब सीख लिया जो सीखना था। अब यार उम्र हो गई, अब कहाँ सीखेंगे। ऐसी सोच के अगर आप शिकार हैं तो आप फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार हैं। और उनकी सोच के अंदर एक बात और ये भी होती है कि वो कहते सोचते हैं कि अगर हम कोशिश कर भी लें, चलो मान लो कि चलो आज बजाज साहब ने कह दिया, सतीश जी ने, राज जी ने कह दिया कि चलो कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यार मैं फेल ही होऊंगा पक्का, ये मुझे पता है। मतलब माइंड में पहले से फिक्स कर रखा है, माइंडसेट कैसा बना रखा है, फिक्स कर रखा है अपना कि मैं हमेशा जो है नई चीज अगर मैं सीखूंगा तो फेल ही होऊंगा। अगर ऐसी आप सोच है तो आप फिक्स माइंडसेट के शिकार हैं। और उसके बाद अगला काम क्या होता है कि अगर वो कोशिश करते भी हैं तो फेल हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं। अगर आप दोस्तों, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है और गिरता है तो क्या बड़ी बात है, तो वो तो गिरेगा ही ना, पहली बार चला रहा है तो गिरेगा ही, वो तो क्या खास बात है। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं। तो बच्चा कभी इंसल्टेड फील करता है क्या? वो झाड़ के कपड़े अपना फट से मोटर साइकिल उठा के भाग लेता है। 2 बार गिरा फिर उठा के भाग लिया, 3 बार गिरा फिर उठा के भाग लिया। ऐसा वो करता है तभी वो साइकिल सीख पाता है। लेकिन अगर आप फेल हो भी जाते हैं, आपने ट्राई कर भी लिया सतीश जी के कहने पे, राज जी के कहने पे, और उसके बाद आप फेल हो गए तो आप इंसल्टेड फील करते हैं, तो ये भी आपके फिक्स्ड माइंडसेट को फिक्स करता है। आपको वहां से जाने के लिए, जो है हटने के लिए, चेंज करने के लिए दिक्कत क्रिएट करता है। आप वहां से चेंज नहीं कर पाएंगे, फिक्स्ड माइंडसेट में ही रह जाएंगे अगर आप इंसल्ट फील करेंगे। इंसल्ट सीखने में काहे की इंसल्ट यार, उम्र कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। मतलब एक ही बार ट्राई किया, मान लो स्मार्ट वॉलेट बनाना सिखाया था किसी ने और स्मार्ट वॉलेट बनाने की कोशिश की आपने और गलत हो गया कुछ, बोलते मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो सीनियर सी बनवाऊंगा, मैं तो बनाता ही नहीं इस काम को, मैं करता ही नहीं। तो कसम खा लेते हैं कि दोबारा हम ये काम करेंगे ही नहीं। तो उसके उसका नुकसान ये है कि वो जीवन भर जो है वो एक ही काम को करते रहेंगे। फिर अगर आप किसी 10,000 रुपए महीना, 15,000 महीना की जॉब कर रहे हैं ना, और आपने किसी काम को ट्राई किया और वो क्रिप्टो को ट्राई किया और क्रिप्टो में आप फेल हो गए, या क्रिप्टो के अंदर किसी चीज को ट्राई किया और फेल हो गए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करें, छोड़ो यार इस काम को, अपने बस का तो है नहीं, जो जॉब चल रही है चलने दो और कुछ नहीं। तो आप जीवन भर एक ही काम करेंगे, तो सक्सेस को तो फिर भूल ही जाइए। आप जिंदगी में पैसे को तो देख भी नहीं पाएंगे। आप किस्मत से कुछ मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज आप अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपना माइंडसेट जो है फिक्स कर लिया। आपने अपना दिमाग जो है वहीं टिका लिया कि मेरे बस का कुछ है ही नहीं। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर आपके अंदर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, आप इसको आप नोट कर सकते हैं।
अगर इनमें से कुछ भी है तो तुरंत उसको चेंज करने की जरूरत है। आप फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार है, आप सक्सेस से कोसों दूर है दोस्तों। यहाँ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। दूसरों की चिंता कैसे? आप अपने ब्रदर, अपने सिस्टर, अपने दोस्त, अपने समाज की चिंता करते रहते हैं। किस तरीके से? 2-3 तरीके से होती चिंता। एक चिंता ये कि यार हमारा तो चलो जो हो गया हो गया, अगर मेरा भाई सेट हो जाए ना किसी तरीके से, मेरे रिलेशन रिलेशन के अंदर जो जो दोस्त है मेरे, उनके जो फ्रेंड है, जो हमारे और अदर रिलेटिव है, उनके पास पैसा हो जाए थोड़ा सा, उनकी हाथ ज्यादा दिक्कत है, खुद के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा होना चाहिए। चिंता हम किसकी करें? दूसरे करें। एक चिंता और भी है दूसरी तरीके की, कि अगर मान लो कोई काम हम कर देते हैं स्टार्ट, तो दूसरे की चिंता रहती है वो कहेगा क्या। एक ये भी चिंता रहती है कि अगर मान लो चलो मैंने ये क्रिप्टो वाला काम जो है मैंने 50 साल की उम्र में स्टार्ट कर लिया, तो सतीश जी मेरे दोस्त हैं और सतीश जी के साथ बैठा हूँ, मैं एक बात करता हूँ, यार मैंने एक नया काम शुरू किया है क्रिप्टो का, और सतीश जी, हो सकता है सतीश जी कहें शर्म करो, ये कोई उम्र है पंगा लेने की, उल्टे काम कर रहे हो, जुआ खेलते हो, है ना। मतलब हो सकता है इनकी नजर में जुआ हो ना हो, क्योंकि एक आम आदमी की नजर में क्रिप्टो जो है पता नहीं क्या है, क्योंकि जिस चीज को आम आदमी समझता नहीं ना उसको ऐसे ही बोलता है वो। ये उल्टा काम आप करेगा इस उम्र के अंदर, लोगों से बेइज्जती करवाओगे, ये क्या मेंबर बनाने वाले काम शुरू कर दिए, ये फलाना कर दिया ढिमका। मतलब वो कहेगा या नहीं कहेगा, चलो ये बात की बात है, हमें ही चिंता हो रही है इस बात की। यार आप चिंता अगर कर रहे हो ये, तो जो आपको ये बात बोल भी देता है, अगर क्या आपके घर पे जब पैसे की कमी होती है, दिक्कत होती है, क्या वो देने आता है? वो कभी देने नहीं आएगा। उससे मांग के देखना 10,000, वो देगा भी नहीं आपको। क्यों? क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। आप उसकी चिंता कर रहे हो, उसको आपकी चिंता नहीं है। उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे। वे हर काम को सोचकर करते हैं, दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहे। अरे क्या बात है, बजाज साहब को तो 20 साल हो गए एक ही काम करते आ रहे हैं, फिट है अपनी जगह, फालतू पंगा नहीं लेते। मतलब इस चीज को बड़ी तारीफ समझ रहे हैं, लेकिन इस तारीफ का नुकसान क्या है हमें? हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारे घर में पैसा चाहिए, वो हमें मिल नहीं पा रहा। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, हमें घर बनाना उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि हम दूसरों की चिंता कर रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। कहते हैं कि नुका, अगर आप ये सोचेंगे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे। मतलब ये एक कहावत बनाई गई है कि दूसरे लोग अगर आपकी चिंता करते हैं तो आपको उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का तो काम है, वो तो टांग अड़ाने का, दूसरा उनकी नेचर है। इसलिए वे सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, केवल ये ध्यान रख के काम करते हैं। किसी भी काम को स्टार्ट वो नहीं करते हैं। किसी ने काम स्टार्ट करना तो उसको सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि मेरे रिश्तेदार क्या करेंगे। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मतलब मैं अगर काम आज नया स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरा मकसद क्या है कि मैं ऐसा काम स्टार्ट करूँ कि मेरे दोस्त रिश्तेदार कहें कि ये अच्छा काम किया तूने। अगर कोई भी ऐसा काम करता हूँ जो नया, जो मार्केट में उन्हें नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा दोस्त उसी काम को गलत बोलते हैं जो उन्हें पता नहीं क्या है। अगर उन्हें पता होगा तो गलत क्यों बोलेंगे वो? अगर मैंने कपड़े की दुकान खोल ली, बोले अच्छा किया तूने, कपड़े का काम तो बढ़िया चलता है। मैंने खाने का रेस्टोरेंट खोल लिया, बड़े अच्छा किया। मैंने ऐसा कोई काम किया जो ट्रेडिशनल है, जो मार्केट में लोग करते हैं। मैंने कर्जा उठा कर लिया, मैंने दुकान किराए पे ले ली, बेशक मेरी दुकान पे ग्राहक ना आए, मेरे घर का खर्चा ना चले, लेकिन उनकी नजर में बहुत अच्छा होगा, यहाँ बहुत बढ़िया कर लिया। मरूंगा तो मैं, क्योंकि कर्जा तो मैंने लिया है ना, उनकी नजर में अच्छा होने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसा काम कर लिया, क्रिप्टो का कर लिया, या कोई शेयर मार्केट का, या कोई भी ऐसा काम कर लिया जो उनकी नजर में, उनके हिसाब से, उन्हें पता ही नहीं क्या है, तो उसके हिसाब से वो उसको गलत ही बोलेंगे। वो उसको कभी सही कहेंगे ही नहीं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कहते हैं, अभी किसी ने कहा है कि अगर आप किसी के लिए गर्दन भी कटवा लेंगे ना, तो वो अगले सामने वाला ये बोलेगा, भाई साहब ठीक से नहीं कटवाई गर्दन, थोड़ा नीचे से कटवानी थी। अब नीचे से कटवानी थी का मतलब क्या है यार, बताओ। गर्दन एक आदमी ने तो अपनी जान दे दी, और दूसरा बोल रहा नीचे से कटवानी थी। मतलब आप दूसरे को कभी खुश कर नहीं सकते दोस्तों, जो मर्जी कर लो आप। वो आपके अच्छे काम में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेंगे। आप बताएंगे, मैंने जो क्रिप्टो कंपनी ज्वाइन की है वो पूरी तरह से लीगली है, 100% उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है, कॉइन मार्केट पे वो वेरीफाई है। अब उसको कॉइन मार्केट ही नहीं पता, वो क्या कहेगा वेरीफाई क्या है। लीगली उसको पता ही नहीं क्या है, वो तो अखबार पढ़ता है। इतनी ये कंपनी भाग गई, इतने बंदे अंदर हो गए, उसको तो इतना पता है बस। वो कहेगा ना भाई साहब, ये तो काम ही गलत है। तो आप अगर इन चीजों के साथ उनके हिसाब से सोचते हैं, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार हैं। आप नॉलेज लेने के बाद अपने माइंडसेट को चेंज करके इस फील्ड के अंदर जितना पैसा कमा सकते हैं, मेरा अपना अनुभव ये बोलता है कि आप 5 सालों में उतना पैसा कमा सकते हैं जितनी आप 5 पीढ़ियां बैठ के नहीं कमा सकती। ये मेरा प्रैक्टिकली एग्जांपल, मैंने बहुत से लोगों के साथ होता हुआ देखा भी है।
फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो दूसरों के लिए सोच के कर रहे हैं ना। अपनी खुशी उन्हें कहाँ से मिलेगी? क्योंकि अपनी खुशी के लिए करते, पैसा कमाते हैं, तो जीवन भर वो कुढ़ते ही रहते हैं। अब अगला आता है दोस्तों ग्रोथ माइंडसेट। अभी तक आपने जो पढ़ा सुना, अगर उसमें से 1% भी आपके अंदर कोई बात है, तो तुरंत उस चीज को बदलने की जरूरत है, वरना आप जीवन भर परेशान ही रहेंगे दोस्तों। आप जीवन में कभी पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप अल्टीमा करें, ये जरूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो करें, ये जरूरी नहीं है कि आप कोई और काम करें। जो आपके मन में आता है उसके प्रति नॉलेज लेके अपना माइंडसेट चेंज करो ना। रूटीन के अंदर, आपके घर के अंदर जो आपकी जिंदगी है, आपके बातचीत, आपका जो दायरा है, उसके अंदर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको जीवन के अंदर अदर चीजों के अंदर भी आपको कामयाबी मिलने वाली है दोस्तों। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे होते हैं और आपको कैसा बनना है जिससे आपको कामयाबी मिले? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। मतलब उसकी उम्र चाहे 50 होगी, 55 होगी, 60 होगी, वो ये सोचते हैं कि यार कोई भी काम है, उम्र कोई भी हो, सीखा तो जा सकता है अगर कोशिश की जाए। उसमें हार्ड वर्क लगेगी, देखो मेहनत तो लगती है, बच्चा मेहनत करता है तो उसको पता नहीं लगता क्योंकि उम्र ऐसी होती है। लेकिन हार्ड वर्क तो लगेगा और समय भी लगेगा। साइकिल एक दिन में तो सीखी नहीं जा सकती। देखो साइकिल जो है वो कई बार हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है, बच्चा गिरता है उसपे, कभी किस तरह से चढ़ने की कोशिश करता है, कभी कैसे करता है, कभी कुछ, उसको 15 दिन महीना लगता है और फिर वो ट्रेंड हो जाता है। एक छोटी सी चीज है साइकिल चलाना, लेकिन छोटी सी चीज को चलाने के लिए भी अगर आपको हार्ड वर्क और टाइम चाहिए, तो बड़ी चीजों को करने के लिए भी तो हार्ड वर्क और टाइम चाहिए। सभी चीजों को सीखने के लिए हार्ड वर्क और टाइम, ये दो ही चीजें लगती हैं। अगर आप ये दोनों चीजें देने के लिए तैयार हैं, जैसे कि हार्ड वर्क क्या है कि आप सुबह उठें टाइम से, जूम पे आए और टाइम दें, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम दें। यहाँ पे हार्ड वर्क भी हो गया, टाइम भी हो गया। उसके बाद आप फील्ड में जाएं और हार्ड वर्क वहां भी करें, वहां भी टाइम लगाएं। अगर आप रोज ऐसा करते हैं, हार्ड वर्क भी करते हैं और टाइम भी देते हैं, तो एक ना एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, जैसा मैं आज बोल पा रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं शुरू से ही ऐसा हूँ? मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको दोस्तों। जब मैं 10th क्लास में था, मैट्रिक के अंदर, तो आप सुन के हैरान होंगे कि ऐसा भी हो सकता है, या झूठ बोल रहे हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे अगर टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना है, तो मैं इंतजार किया करता था कि हाफ डे हो जाए, आधी छुट्टी हो जाए, मैं जाऊं, क्योंकि मैं टीचर से छुट्टी भी नहीं मांग सकता था, मैं इतना शाई नेचर का था। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल, ऐसा था मैं। लेकिन जब मैंने इस चीज के बारे में देखा, मैं, मेरा जो है माइंडसेट जो है, वैसे तो शुरू से ही, जब मैं +1 +2 में आया, मेरा माइंडसेट तब से चेंज होना शुरू हो गया। तब से जो है मैं चेंज होना शुरू हो गया। 97 के अंदर मैं पहली बार कंप्यूटर सीखने के लिए गया था, और वो मेरे माइंडसेट के चेंज होने का, वहां से जो है मुझे खुद भी अंदाजा हो गया था कि मेरा माइंडसेट जो ऐसा है कि मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। मैंने अभी भी बहुत कुछ सीखा। मैंने 2015 में भी एक कोर्स किया, अभी मैंने 2017 में भी एक कोर्स किया, जबकि मेरे बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए, मेरा बेटा जो है कनाडा गया है वो पढ़ने के लिए। मैं आज भी सीख रहा हूँ और मैं सीखता रहूंगा। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई-नई चीजें सीखते रहते हैं। बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी क्या होती है कि सवाल पूछना। अब आप में से काफ़ी लोग तो सवाल ही नहीं करते, और जब मिल जाएँ तो 36 सवाल खड़े होंगे, आमने-सामने बैठ के सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल नहीं करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया, अगर आप बेइज़्ज़ती महसूस करते हैं ना सवाल पूछने में, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट के शिकार हैं। तो खुल के सवाल क्यों नहीं पूछते? आप ज़ूम पे सवाल पूछो, दूसरा मज़ाक उड़ाता है, उड़ाने दो ना यार। दूसरों को आपसे फ़र्क भी क्या पड़ता है, और आपको दूसरों से क्या फ़र्क पड़ता है? एक अननोन आदमी अगर आपकी बात पे हँस भी रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? उसे हँसने दो ना, दुनिया तो हँसती है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? आप अपनी क्यूरियोसिटी जगा के रखो। कोई भी सवाल आता है, छोटा या बड़ा, उसको पूछो और उसको नोट करो, क्योंकि एक सवाल आपका अगर 15 दिन पड़ा रह गया, तो अगली ग्रोथ आपकी रुक गई। आप 15 दिन पीछे चले गए। उस सवाल को आज ही खत्म करो और अगले सवाल पे चलो। आप डेली सीखो, डेली आगे बढ़ो। उनमें फेल होने का कोई डर नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, फेल हो गए। एक बार जो है, एक कंपनी हमने की थी, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। नई कंपनी से करते हैं, कंपनी अच्छी है, इसमें लीगली तौर पे अच्छा है, लाइफ टाइम इनकम देती है, क्रिप्टो लेटेस्ट नॉलेज है, लेटेस्ट ट्रेंड है, और ट्रेंड इज बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड जो है हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर ट्रेंड के साथ चलेंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, तो फेल होने का कोई डर ही नहीं है। ऐसी सोच आपको बनानी पड़ेगी। उम्र छोड़ दो यार, उम्र भूल जाओ आपकी उम्र क्या है। वे बार-बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। मैं बार-बार बच्चे का एग्जांपल देता हूँ, वो बार-बार गिरता है साइकिल से, फिर उठा के चल देता है। वो देखता तक नहीं, अपनी मिट्टी जब झाड़ता है और भाग लेता है। कोई नहीं देखता, कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। फेल होकर बार-बार फिर से वो ट्राई करता रहता है। जैसे बाइकल सीखते, बार-बार ट्राई करते हैं, अंत में एक्सपर्ट बच्चा बन ही जाता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते। भाड़ में जाए दुनिया, क्योंकि दुनिया ने हमें कुछ नहीं देना।
बल्कि वे निडर और उत्साही होते हैं। मैं कई बार ना पुराने गाने सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है उनमें। जैसे एक पुरानी फिल्म है देवानंद और जीनत अमान की, मैं एक बार देखी थी वो। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमसे लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, है ना गाना सतीश जी? दम मारो दम, उसके अंदर आता है। तो क्या फर्क पड़ता है यार, कौन क्या बोल रहा है, क्या क्या, वो आपको कुछ देने वाला थोड़ी है, उल्टा आपसे लेने के लिए जरूर आ जाएगा। जब आपके पैसा कमा लोगे ना आप, वो मांगने के लिए तो पक्का आ जाएगा, यार दे दे, मुझे पता तू एक दिन कुछ ना कुछ करेगा, तू कमाएगा, जी। मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन आपको देने के लिए कोई नहीं आएगा। आज आप परेशान हो, दिक्कत में हो ना, कोई आपकी तरफ मुंह करके भी नहीं बैठेगा दोस्तों। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रहते हैं, उनको दूर रखते हैं, उनसे बात ही नहीं करते यार। जो पता लग जाए ना कि ये बेकार आदमी है, जिसका माइंडसेट फिक्स्ड है और ये चेंज करने को तैयार नहीं है, उससे दूर हो जाओ यार, उसको साइड में कर दो, चाहे वो आपके घर का कोई पर्सन ही क्यों ना हो। जब आप कामयाब हो जाओगे, उसको यार कुछ चवन्नी ठन्नी दे देना, उसको खुश कर देना, ले जा। और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। अगर आपको लगता है कि राज जी कुछ अच्छा जानते हैं, अगर आपको लगता है सतीश जी कुछ अच्छा जानते हैं, आप इनके प्रति विनम्र रहिए, इनको हाथ जोड़िए। सीखने के लिए क्या फर्क पड़ता है, सीखने के लिए हमें झुकना पड़े तो अच्छी बात है, हम्बलनेस होनी चाहिए इंसान के अंदर, अकड़ है। अब मान लो किसी की उम्र जो है सतीश जी से ज्यादा है, और उसको लगता है यार सतीश तो मेरे से छोटा है, मैं इससे क्या सीखूंगा। नहीं दोस्तों, सीखने में कोई उम्र, गुरु की कोई उम्र नहीं होती। गुरु आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी को भी मेंटोर बना सकते हैं। और उसके प्रति हमेशा हम्बल रहिए, उससे सीखिए। आपको उससे सीख के कुछ मिलने वाला है, जिंदगी के अंदर कामयाबी मिलने वाली है, क्या नुकसान है, उसने आपसे ले ही क्या लिया। वे दूसरों की तरक्की से कभी जलते नहीं है। अब सतीश जी अगर एक अच्छे रैंक पे चले जाते हैं और राज जी चले जाते हैं, क्या मुझे उनसे जलना चाहिए? बिल्कुल नहीं जलना चाहिए भाई। ये सीखना चाहिए कि सतीश जी अगर आगे बढ़े हैं तो इन्होंने ऐसा क्या किया, मुझे इनसे सीखना चाहिए, इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हाँ यार मुझे भी यही काम करना चाहिए। एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए, जैसे कि आज हम करते हैं। हम आधी से ज्यादा टीम जो है यहाँ पे ऐसी है जो मेरे साथ नहीं जुड़ी हुई, लेकिन हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा जो है आसपास का ऑरा जो है पॉजिटिव होता है। जब आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं तो आपका अपना ऑरा नेगेटिव होता है, और ऑरा का ही सारा खेल होता है। ऑरा के बारे में आप कभी गूगल पे जाके पढ़िएगा, आपको पता लगेगा। ऑरा ही सारी जिंदगी जो है, आप जैसा ऑरा रखेंगे वैसा आपका बिहेवियर हो जाएगा, वैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे, वैसा आपका माइंडसेट होता है। ऑरा हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और इससे ग्रोथ जो है आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे जो आपको स्लाइड नजर आ रही है, यहाँ पे कंपैरिजन है कि फिक्स माइंडसेट वाला किसी एक बात को लेकर कैसा सोचता है और सेम उसी बात को लेकर ग्रोथ माइंडसेट वाला कैसा सोचता है। जैसा कि सबसे पहला लिखा हुआ है, आई एम नॉट गुड एट दिस। अब कोई भी काम है, मुझे लगता है कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं। मान लो मैं क्रिप्टो के विषय में कहता हूँ कि यार मैं क्रिप्टो के विषय में ज्यादा अच्छा नहीं जानता, मुझे पता नहीं है। अब ये बात बोल दी, लेकिन इससे उल्टा ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहेगा, आई कांट डू दिस येट, हाँ मैं इस समय अच्छा नहीं। यानी कि उसके बात के अंदर ये झलक रहा है कि वो फ्यूचर के अंदर सीखने की उम्मीद रख रहा है कि मैं फ्यूचर के अंदर अच्छा हो जाऊंगा। वो कह रहा है मैं अभी फिलहाल इसके अंदर अच्छा नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला अगली बात बोलता है कि आई गिव अप, मैंने हार मान ली, बस अपने बस का नहीं है, इतना ही है, बस जो हो गया हो गया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सेम बात पे बोलता है, आई विल ट्राई अनदर वे टू डूइंग इट, कि इस तरीके से नहीं हो पाया, मैं हार गया, कोई बात नहीं, मैं किसी और तरीके से ट्राई करता हूँ। जबकि फिक्स माइंडसेट वाले ने तो कहानी खत्म कर दी, मेरे बस का नहीं है। यानी कि कुछ ट्राई किया और वो नहीं हो पाया, उसने हार मान ली। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलता है कि कोई बात नहीं, इस तरीके से नहीं हो पाया, मैं किसी और तरीके से करता हूँ। सतीश जी की बात मुझे समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं गुरु चेंज कर लेता हूँ, मैं राजी से सीख लेता हूँ। यानी कि किसी की बात तो समझ में आएगी, मुझे सीखना है। राजी से भी समझ में नहीं आया, किसी और को पकड़ लूंगा, अश्विनी जी को पकड़ लूंगा, मैं किसी और से सीख लूंगा, लेकिन मुझे तो सीखना है भाई साहब। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बोलता है इट्स गुड एनफ, बस इतना बहुत है। यानी कि उसने सीख लिया, सीखने के बाद बोलता है इतना बहुत है, और जितना हो गया इतना बहुत है, इससे आगे क्या सीखूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला दिस वाज माय फर्स्ट ट्राई, कि पहली ट्राई के अंदर मैं इतना सीख गया हूं, तो इसका मतलब इससे अगली बार मैं ट्राई करूंगा और सीखने की, तो इससे भी बहुत ज्यादा जा सकता हूं। क्योंकि क्रिप्टो का कोई अंत नहीं है दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है। जितना ज्यादा आप सीखना चाहते हैं उससे ज्यादा पहले ही तैयार हो जाता है। आपको पता है क्रिप्टो के अंदर आज हम जो बात कर रहे हैं ना, वो 2020 से जो टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, आज हम उस पर बात करते हैं। आज 2024 आने जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है, जितना आप सीखते हैं उससे कई गुना आगे रोज तैयार हो जाता है। आई मेड ए मिस्टेक, फिक्स्ड माइंडसेट वाला बोलता है मैंने गलती कर दी। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बोलता है मैंने गलती कर दी। और ग्रोथ माइंडसेट वाला सेम बात पे बोलता है आई एम एंजॉयिंग माय लर्निंग चैलेंज, कि मैंने सीखने में मजा आया। ये मतलब गलती जो हुई है उसको, उससे मैंने सीखा है कुछ, और मुझे मजा आया, और मैंने सीखा है कुछ। यानी कि जो मेरे से गलती हुई है उसको मैंने सीख लिया, अगली बार वो गलती नहीं होगी। तो ग्रोथ माइंडसेट वाले की सोच यहाँ पे है।
फिक्स माइंडसेट वाला बोलता है दिस इज टू हार्ड, बड़ा मुश्किल है यार ये काम, है ना, लगता है यार ये क्या क्रिप्टो श्रिप्टो, ये अपने बस की तो बात है, ये बहुत मुश्किल है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलता है आई एम गुड बिकॉज आई प्रैक्टिस, कि मैं इसमें अच्छा हो जाऊंगा, मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, मैं रोज सुनूंगा, कुछ तो समझ में आएगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, रोज वीडियो पे भी आऊंगा, रोज मीटिंग भी सुनूंगा, किसी ना किसी दिन कोई बात तो मेरी समझ में आएगी। और धीरे 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 धीरे, किसी को अगर 1 महीना लगता है, हो सकता है मुझे 6 महीने लग जाए, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिस करूंगा तो सीख ही जाऊंगा मैं। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, मैं मीटिंग में अभी नाम भी लूंगा, मैं उनसे मिलवाऊंगा भी, जो लोग पहले जीरो थे, जीरो इन द सेंस, जीरो इस फील्ड में, वैसे तो वो हीरो है, इस फील्ड में जीरो थे, लेकिन आज वो हीरो है यहाँ पे। फिक्स माइंडसेट वाला बोलता है आई एम रियली गुड एट दिस, कि मैं मतलब अपने आप को अच्छा मानने लग गया, कि हाँ यार बस मैं यहाँ तक बहुत बढ़िया कर लिया मैंने। और ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलता है आई कैन फाइंड आउट हाउ दे गॉट सो गुड, इससे भी अच्छा कैसे हुआ जा सकता है। फिक्स माइंडसेट वाला बोलता है आई विल नेवर बी एज गुड एज देम, मैं यार उनकी तरह तो नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर सतीश की तरह तो नहीं हो सकता यार, अपने बहुत सीख लूंगा लेकिन इनकी तरह नहीं, ठीक है। तो और ग्रोथ वाला बोलता है दिस विल टेक मी सम टाइम, कोई बात नहीं, डॉक्टर सतीश जी जैसा बनेंगे और इससे बेहतर भी बन सकते हैं, मुझे कुछ और समय लग जाएगा, इनको 1 साल लगा, मुझे 2 साल लग सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनसे बेटर हो सकता हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बोलता है आई कांट डू दिस, मेरे बस का ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलता है आई कैन मेक इट इवन बेटर, मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ। सारी बातें यही बता रही हैं कि फिक्स माइंडसेट वाला है वो रुक गया है, ग्रोथ माइंडसेट वाला उम्मीद रख रहा है। फिक्स माइंडसेट वाला आई कांट मेक इट एनी बेटर, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता, और ग्रोथ वाला बोलता है आई कैन ऑलवेज इंप्रूव ऑन समथिंग, मैं जीवन भर हमेशा कुछ ना कुछ इंप्रूव इसमें कर सकता हूँ और करता रहूंगा। फिक्स माइंडसेट वाला बोलता है लास्ट लाइन के अंदर माय फ्रेंड इज स्टक, कि मेरा दोस्त किसी भी चीज के अंदर कोई बात हो गई, किसी प्रॉब्लम में फंस गया है। लेकिन ग्रोथ वाला बोलता है, अब देखो फिक्स माइंडसेट वाला जो ये बात बोल रहा है कि माय फ्रेंड स्टक, ये तो जो फंस गया उसको भी पता, और सारी दुनिया को पता, अगर कोई कहीं फंस गया तो आप क्या कर रहे हो, आपका ग्रोथ माइंडसेट है, ये कैसे पता लगेगा। आप ये बताओगे हाउ कैन आई हेल्प हिम, वो फंस गया हो ठीक है, लेकिन मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, आपकी मानसिकता क्या है। तो ये आपकी मानसिकता यहाँ पे शो करती है, ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे केवल 5 चीजों के अंदर अपने माइंडसेट को आप चेंज कर सकते हो, केवल 5 चीजों के अंदर। कैसे? सबसे पहले आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना। एटीट्यूड ईगो को नहीं बोलते, एटीट्यूड आपका किसी भी चीज के प्रति किया जाने वाला व्यवहार है, आपकी सोच है, सोच है, व्यवहार तो बाद में आता है, पहले सोच में आता है। मैं सतीश जी के साथ गलत व्यवहार करता हूं, लड़ता हूं इनसे मैं, तो मेरा इनके प्रति एटीट्यूड ठीक नहीं, यानी कि मेरी इनके प्रति सोच ठीक नहीं है। यानी कि पहले तो माइंड में इनके प्रति एटीट्यूड आएगा, तभी इनके प्रति बिहेवियर गलत या सही होगा। तो आप सब चीजों के प्रति अपना एटीट्यूड जो है पहले पॉजिटिव बनाएं। कोई भी चीज है दुनिया के अंदर, नेगेटिव एटीट्यूड अगर आप रखेंगे तो आपका बिहेवियर भी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आप जब भी कोई काम करें, आप ये सोचते हैं कि यार क्रिप्टो में अपने बस की नहीं है, आप पैसा नहीं कमा सकते, कई साल तो हो गए ट्राई करते को यार, अपनी इतनी उम्र होगी, तो आपका एटीट्यूड गलत हो चुका है, आप फिक्स माइंडसेट के शिकार हो चुके हैं। आपको एटीट्यूड ये रखना होगा यार, मरते दम तक भी आपने ट्राई किया तो आपका हमेशा एटीट्यूड तो पॉजिटिव रहा कम से कम। आप मान लो, मैं आपकी इस बात से भी सहमत कई बार हो जाता हूं कि चलो आप कहते हैं कि मैं जीवन भर मरते दम तक भी कामयाब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आप जीवन भर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहने से आपके और बहुत से काम बन जाएंगे। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट, अपना सोच जो है आपकी, उस सोच को पॉजिटिव रखें हमेशा, कभी भी नेगेटिव सोच के शिकार ना हो, उससे आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा। जब आपका बिहेवियर, किसी के प्रति व्यवहार पॉजिटिव होगा तो आपके एक्शन, यानी कि आप जो काम करेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। जब आपके एक्शन पॉजिटिव होंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि आपके रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जब आप एक्शन करेंगे। देखो बिना काम करे तो रिजल्ट आने वाले नहीं है, और आप अच्छी सोच के साथ अच्छा काम जब करेंगे तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। जब आपके रिजल्ट आएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर होगी, और हार्ड वर्क आप करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका माइंडसेट जो है आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। केवल ये 5 चीजों के अंदर आप अपना जो है माइंडसेट जो है चेंज करके आप अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो अपना सबसे पहले आपको माइंडसेट चेंज करना, अगर आप ये कर पाते हैं तो आप कामयाब होंगे, अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप जीवन भर जिस स्थिति में उससे नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे एक पिक्चर है, योर लाइफ इज एज गुड एज योर माइंडसेट। 3 लोग हैं,
जा रहे हैं बारिश के अंदर, बारिश आ रही है, लेकिन तीनों का माइंडसेट ये दिखा रहा है कि उनका बिहेवियर कैसा होगा और उसके कैसे रिजल्ट्स होने वाले हैं। सबसे पहले वाला उदास है, सबसे पीछे वाला परेशान है और बीच वाला उसी बारिश का एन्जॉय कर रहा है। बारिश एक ही है, लेकिन माइंडसेट के अकॉर्डिंग है। एक सोच रहा है कीचड़ क्यों हो गया, एक सोच रहा है मुझे किसी की याद आ रही है इस बारिश में, और एक सोच रहा है क्या बात है यार, बचपन के दिन लौट आए, बारिश आ रही, मजा आ रहा है, नहाया जाएगा आज। तो तीनों लोग हैं, तीनों अलग-अलग लोग हैं, बारिश एक ही है, माइंडसेट अलग-अलग। अब यहाँ पे एक आदमी किसी प्रतिस्पर्धा के अंदर, किसी कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया और एक थर्ड आ गया, लेकिन थर्ड वाले का माइंडसेट देखो आप, यानी कि वो थर्ड आने के बावजूद भी फ्यूचर के अंदर कितनी बड़ी सोच रख रहा है। जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले परेशान हैं, उनकी आँखें बाहर आ रही हैं। तीसरे नंबर वाला बोलता है मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, क्योंकि 2 जमा 1 3 होता है और मेरे पास 3 नंबर है, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। यानी कि फ्यूचर के अंदर एक्सपेक्टेशन जो है कितनी बड़ी रख रहा है। यहाँ पे एक कैट दिखाई गई है, एक बिल्ली दिखाई गई है। इस बिल्ली को इस टोकरी के अंदर, इस बास्केट के अंदर जो है 1 महीने तक लगातार रखा गया। इसके सामने जाली जो है वो इसके आने-जाने का रास्ता थी। इसको खाना दिया जाता था, ये बार-बार यहीं से आती थी, यहीं से जाती थी। 1 महीने तक लगातार ऐसा किया गया। 1 महीने बाद ये जाली नहीं खोली गई, ऊपर का ढक्कन हटा दिया गया। लेकिन ये 40 दिन, 50 दिन, 1 महीना जो भी इस बास्केट के अंदर है, इसका माइंडसेट फिक्स हो गया कि मुझे इस जाली से ही बाहर निकलना है। ऊपर का रास्ता उसको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा हो गया। तो आपके साथ भी वही है, आपका माइंडसेट फिक्स अगर हो चुका है, तो आपको बाकी दुनिया के रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं। वो होते हैं रास्ते, लेकिन आपको नज़र नहीं आते, आप उनको अप्लाई नहीं करते। आप कहते हैं कि मुझे तो नौकरी पे जाना है, मैंने तो ये सीखा हुआ है, बस यही नौकरी करूँगा, यही काम करूँगा मैं। तो आप ज़िंदगी भर जो है बाकी रास्तों का मज़ा नहीं ले सकते, कामयाबी